तो क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भारतीय जनता पार्टी की कमान किसी महिला को सौंपी जा सकती है और पहला नाम निर्मला सीतारमण का है। बहरहाल यह अटकल भर है, लेकिन इस अटकल ने एक बार फिर इस बहस की शुरुआत कर दी है कि राजनीति में महिलाओं की जगह कहां है। पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को आरक्षण का मसला साल में एक बार बहस में आता ही है, लेकिन 50% आरक्षण की वकालत करने वाले राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए कितनी जगह है? नमस्कार, हर बात में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 13.6% है और राज्यसभा में यह 13% है। देश के अलग अलग विधानसभाओं के आंकड़े निकालें तो पता चलता है कि विधानसभाओं में औसतन 9% महिलाओं को जगह मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कमान किसी महिला को सौंपने की चर्चा से आधी आबादी को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। असल में भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक रूढ़ियां महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करती हैं। घरेलू जिम्मेदारियां, परिवार का समर्थन न मिलना और सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं से दूर रखती हैं। आज जब हर राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि संगठन में महिलाओं की भागीदारी इतनी सीमित क्यों है? क्या महिला नेतृत्व सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह गया है? क्या सिर्फ मंचों पर महिला नेत्रियों की मौजूदगी काफी है या उन्हें निर्णय लेने की ताकत भी चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जो राजनीतिक दलों के अंदर महिलाओं की भूमिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले हमारे राजनीतिक दलों में महिलाएं आज भी हाशिए पर हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी संगठन के मार्गदर्शक मंडल में एक भी महिला नहीं है। संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य हैं, जिनमें मात्र एक महिला है, जिनका नाम है सुधा यादव। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव परिषद में 14 सदस्य हैं और मात्र 2 महिलाएं हैं, जिनमें वनथी श्रीनिवासन है, जो कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। इनके अलावा सुधा यादव हैं, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की बात करें तो संगठन में 11 उपाध्यक्ष हैं, जिनमें 5 महिलाएं हैं, जो कि बीजेपी संगठन में सालों से हैं और कई पदों पर हैं। ये एकदम चर्चित चेहरे हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे, सुश्री सरोज पांडे, रेखा वर्मा, श्रीमती डी.के. अरुणा और सुश्री लता उसेंडी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी में एक भी महिला महासचिव नहीं है। राष्ट्रीय सचिव 11 हैं, जिनमें 2 महिलाओं को जगह मिल सकी है, जिनमें पंकजा मुंडे और अलका गुर्जर शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 364 सदस्य हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसकी सर्वोच्च इकाई है। इसके सदस्यों में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चों के प्रमुख, प्रदेश प्रभारी, सह प्रदेश प्रभारी समेत संगठन से जुड़े अहम व्यक्ति होते हैं। परिपाटी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रजामंदी लेने के बाद ही फैसले करने होते हैं। अब आप सोचिए कि जिस बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का इतना महत्व है, उनमें महिलाओं की संख्या मात्र 36 है। 364 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में मात्र 36 महिलाएं हैं। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बात करें तो पार्टी के 30 प्रवक्ता हैं, जिनमें मात्र 4 महिलाएं हैं। संजू वर्मा, अपराजिता सारंगी, साजिया इल्मी और भारती घोष। अलग अलग राज्यों की बात करें तो पूरे देश में मणिपुर अकेला राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती शारदा देवी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को टिकट देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें जीतने योग्य उम्मीदवार नहीं माना जाता। दलों का मानना है कि पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिलाओं को कम वोट मिलने की संभावना होती है, जो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और आर्थिक संसाधनों तक सीमित पहुंच के कारण महिलाएं राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में असमर्थ रहती हैं। राजनीति में हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का माहौल महिलाओं के लिए असुरक्षित हो सकता है, जिससे उनकी भागीदारी प्रभावित होती है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी और पुरुष प्रधान नेतृत्व के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कम मिलती है। विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो देश भर में कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों की संख्या 85 है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या 6 है, महज 6। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाजपा की एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष की तुलना में यह संख्या अधिक है, लेकिन आंकड़ों के साथ प्रतिशत निकाले तो यह निराश करने वाला आंकड़ा है। एआईसीसी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पदाधिकारियों की बात करें तो इसमें कुल 13 महासचिव हैं, जिनमें से मात्र 3 महिलाएं महासचिव हैं, जिनमें दीपा दास मुंशी, कुमारी शैलजा और प्रियंका गांधी शामिल हैं। एआईसीसी के प्रभार में 20 में से मात्र 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें मीनाक्षी नटराजन, जिन्हें तेलंगाना का प्रभार दिया गया, और रजनी पाटिल, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का प्रभार दिया गया है। संयुक्त सचिव कांग्रेस में 8 हैं, जिनमें सिर्फ 1 ही महिला है। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में 61 सचिव हैं, जिनमें मात्र 10 महिलाएं शामिल हैं। कांग्रेस के संचार विभाग में 13 लोग हैं, जिनमें मात्र 3 ही महिलाएं हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति में 36 सदस्य हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 5 है, जिनमें सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, दीपा दास मुंशी, मीरा कुमार और प्रियंका गांधी शामिल हैं। स्थायी आमंत्रण में 34 सदस्य हैं, जिनमें मात्र 4 महिलाएं शामिल हैं। इसमें भी मीनाक्षी नटराजन, फूलो देवी नेताम, प्रतिभा सिंह, रजनी पाटिल शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में 15 सदस्य हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में 14 सदस्य हैं, जिनमें मात्र 3 महिलाएं शामिल हैं। सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, एमी याग्निक। कांग्रेस के पूरे संगठन में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें 2 या 3 पद दिए गए हैं, जैसे सोनिया गांधी, अंबिका सोनी, प्रियंका गांधी कई पदों पर हैं। वामपंथी दलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संगठन में केंद्रीय समिति में 54 सदस्य हैं, जिनमें 10 महिलाएं हैं। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में भी केंद्रीय सचिवालय में 6 सदस्य हैं, जिनमें 1 महिला है, अमरजीत कौर। बीएसपी, बसपा या बहुजन समाज पार्टी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ही महिला है, मायावती। हमने बीएसपी की वेबसाइट खंगालने की कोशिश की, पर यहाँ दूसरी महिला पदाधिकारियों को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिली। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड की वेबसाइट पर भी पार्टी की कोर कमेटी की कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की वेबसाइट पर मीशा भारती और राबड़ी देवी की तस्वीर बस है। इसके अलावा पार्टी के सदस्यों की कोई जानकारी हमें नहीं मिली। आप यानी आम आदमी पार्टी, चुटकुले के रूप में लोग भले इस पार्टी को आदमियों की पार्टी कहते हो, पर हकीकत में भी आपके शीर्ष नेतृत्व में सिर्फ 2 ही महिला सदस्य हैं, राखी बिरला हैं और अतिशी हैं। एआईडीएमके हो या अकाली दल, राजनीतिक दलों में महिलाओं की स्थिति कमोबेश ऐसी ही है। यह ठीक है कि भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन यह अभी भी वैश्विक मानकों और देश की जनसंख्या के अनुपात में अपर्याप्त है। पंचायती राज में सफलता राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा सकती है, बशर्ते राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक समर्थन हो। क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हैं?